वर्किंग मेथड को समझने में हेल्प मिल सके। तो आगे हम आपसे बात करेंगे भारत में सभी राज्यों में जिले और ब्लॉक वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो नियुक्ति प्रोसेस चल रही है HSGB फाउंडेशन का, HS कॉरपोरेशन का, उसमें आपको शामिल करना, आपको समझाना, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। और इस मिशन में शामिल होकर देश की आर्थिक व्यवस्था और हमारी आपकी आर्थिक व्यवस्था में एक दूसरे का सहयोग करना मूल उद्देश्य। इसका जो बेस है, आधार है शिक्षा और रोजगार, जिस पर HSGB फाउंडेशन रिसर्च कर रही है। इसमें तमाम संसाधनों की आवश्यकता है। उस लिहाज से संगठन की भी आवश्यकता है, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, जिसमें आप लोगों के सहयोग और माध्यम से यह रिसर्च पूरा हो पाएगा। तो आपके विभिन्न डेजिग्नेशन के बारे में हम बताते रहते हैं आपके 3 राउंड के इंटरव्यू में। जैसा कि कल भी आप लोगों के कुछ इंटरव्यू फाइनल हुए हैं, आज भी फाइनल इंटरव्यू होंगे, जिनका जो प्रोसेस स्टेटस होगा उसके हिसाब से। तो आप लोग PDF को बहुत गहराई से पढ़ने का और समझने का प्रयास करिए। देखिए, सरसरी नज़र से पढ़ लेने से मात्र अगर ज्ञान होता तो IAS PCS हम ही लोग होते। तो कैरियर की जहां बात है उसमें हमें इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए, अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। जिनके ऑफर लेटर जा चुके हैं उनके मेल पर भी ऑफर लेटर जाएंगे, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी जाएंगे, जैसा कि आपसे चर्चा हुआ था। आप लोग वर्किंग मेथड में सबसे प्रथम तैयारी जो करेंगे वो है रिक्रूटमेंट, क्योंकि आप लोग मैनेजर्स हैं और मैनेजर्स के पास एक टीम होनी चाहिए, एक टिकट साइज टीम होनी चाहिए। तो मैं इसी बीच जानकारी आपको दे दूं कि यह जो सेशन है क्वेश्चन आंसर सेशन और डिस्कशन सेशन नहीं है। इसी लिंक पर 1 बजे दिन में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं या मीटिंग के बाद कॉल कर सकते हैं, अपनी सारी बातों को रख सकते हैं। तो हायरिंग करते समय हमें केयरफुली ऐसी टीम बनानी है जो इस मिशन को पूरा करने में सहयोगी हो। पहला इंटरव्यू आपके माध्यम से होता है, तो वैसे क्वेश्चन जरूर करिए और उनको PDF देकर। सेकंड इंटरव्यू ऑफिस से कराइए और उनको एश्योरिटी दीजिए कि हम आपकी हेल्प करेंगे, जॉब के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। जिस डेजिग्नेशन पे आप रहेंगे उसमें कैसे काम करना होगा हम आपको हेल्प करेंगे। इसमें BDM जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, जिनके अंडर में 10 ब्लॉक होते हैं। अगर जिला छोटा है तो दूसरे जिले को कवर करना है। एक SBC जिसके अंडर में मिनिमम 100 ग्राम सभाएं विलेज आते हैं। SBC के अंडर में FC और BC होते हैं, जिनको 20-20 गांव अलॉट किए जाते हैं। उसी गांव में उनको ये 12-12 फॉर्म भर लेने हैं और समूह बनाने हैं। उन्हीं फार्म के लोगों के माध्यम से अपना समूह क्रिएट करके सेंटर ओपन करने हैं। ये
पहला प्रोसेस है, और 3 माह तक यह काम करते करते सेंटर ओपन करते करते हर ब्लॉक में आप 100 से 150 सेंटर ओपन करने के बाद वहां पे एक बड़ा ऑफिस भी डालना है, कुटीर उद्योग की ट्रेनिंग सेंटर भी डालना है, और जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के एम्प्लाई हैं, कौन किस काम के लिए योग्य है, सुयोग्य है, सक्षम है, उसको जिम्मेदारियां देना है। तो आपको सेंटर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूं। समूह रजिस्ट्रेशन होने के बाद वहां पर 3,785 का एक बजट जाता है जो एम्प्लाई के अकाउंट में जाता है। एम्प्लाई वहाँ के चेयर्स, टीचर्स को बैठने के लिए, बच्चों के लिए टाटपट्टी, व्हाइट बोर्ड, जो जरूरी संसाधन की आवश्यकता होती है कोचिंग सेंटर गांव में चलाने के लिए, वो उपलब्ध कराते हैं। उसमें 1,000 रुपये का जो रेंट है, एडवांस है, जो कि गांव में हमें प्रयास करना है 200 और 300, 400, 500 में हमें वो रेंट पर मिले। और वहां पे एक बैनर भी लगता है। जब 15 से 20 गांव में ये सेंटर ओपन होते हैं और टीचर्स के लिए फॉर्म भरे जाते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग भी ऐसे जगहों पे होती है जहाँ पे हमारा कोचिंग सेंटर हमने बनाया हुआ है, तो वो वहाँ बैठ कर के ट्रेनिंग लेंगे। और वो जो 12 फॉर्म भरे जा रहे हैं आपके माध्यम से, उसी में से हमें ट्रेनर, पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर, इन सब पदों की तलाश करनी है कि कौन किस योग्य है और क्या कर सकता है। क्योंकि हम शिक्षा और रोजगार पे रिसर्च कर रहे हैं, तो रोजगार में हम लोगों को रोजगार भी देंगे। रिसर्च का मतलब हमें सिर्फ समझना नहीं है कि रोजगार इनको कैसे मिलेगा। पहले ये सेल्फ जिम्मेदारी हमने लिया है कि हम उनको रोजगार दें। इसके बाद अदर व्यवस्था भी करनी है। जब हमारे सेंटर्स ओपन हो जाएंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स और ऑफिसेस, तो पहले हमारा यही जो सेंटर ओपन हो रहा है, छोटा, जो 15 बाई 20 का या 30 का एक कमरा होगा, उसी को हम मिनी ऑफिस बनाएंगे हर गांव में। क्योंकि साप्ताहिक बैठक परिवारों की वहीं होती है, हमारे ट्रेनर जाके अपनी कार्यों की सूचना आदान प्रदान वहीं से करते हैं, उनकी निजी आवश्यकताओं की जानकारी वहीं से लेते हैं। कि इतनी बड़ी संगठन की विचारों को टेलीफोनिक नहीं लिया जाता, मुश्किल है। इसलिए एम्प्लाई द्वारा उनके फीडबैक, उनके रजिस्टर्ड, उनकी समस्याओं को रिटेन किए जाएंगे और यहाँ हेड ऑफिस सबमिट किए जाएंगे, और उस पर उचित एक्शन, नेसेसरी एक्शन भी समय समय पर लिए जाएंगे कि इनकी समस्याओं का समाधान हम कैसे करें। चूंकि आप लोग को पीडीएफ में दर्शाया भी गया है, एचएस कॉरपोरेशन का फुल फॉर्म होम सॉल्यूशन कॉरपोरेशन है। एचएसजीबी फाउंडेशन का फुल फॉर्म होम सॉल्यूशन गौतम बुद्ध फाउंडेशन है। तो तात्पर्य और रिलेशन ये है
कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे करें। आप लोगों को अपनी टीम बना लेनी है समय पर, और आप लोगों को वो 17 दिन का समय भी दिया गया है कि कम से कम 1-2 ब्लॉक में आपके एसबीसी उतर जाए और अपनी टीम बनाना शुरू कर दे। उनका इंटरव्यू करा के उनको फील्ड में ले जाके डेमो कराना शुरू कर दे। इसमें कहीं से लापरवाही ना हो। अब मैं आपको बताऊंगा 9 से 6 आपको रिपोर्टिंग कैसे करना है। सुबह 9 बजे आप अपने डे प्लान को मैसेज करेंगे ग्रुप में, और सभी मैनेजर जो होंगे सीनियर अपने जूनियर से ये अपेक्षा करेंगे कि वो भी ऐसा कर दे। पहला पिक्चर आपके मीटर्स की होती है, जो आपके बाइक्स के मीटर होते हैं, जिसमें आप फील्ड में जाते समय उसकी लाइव पिक्चर भेजेंगे कि आपकी मीटर रीडिंग क्या है। दूसरा आपका फुल फोटो होता है कि आपका ड्रेसअप कैसा है। कुछ चीजें पहले मंथ के लिए है, ये जानना जरूरी है। आपके टीम में, आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट में ये सूचनाएं भेजना जरूरी है। अगला पिक्चर, आप जब फील्ड में किसी के पास जाते हैं, कंसर्न पर्सन की रिस्पॉन्सिबल एरिया, जो कि आपको पीडीएफ में दर्शाया गया है कि किस टाइप के लोगों से आपको मिलना है। अननेसेसरी आप किसी से भी मिलेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। आप उनको डिनाई करिए, एक्सक्यूज दीजिए, और जो आपके लिए उपयोग में है, जिनकी आपकी कंपनी में ज़रूरत है, उन्हीं से आप बात करिए। बाकी लोगों को थोड़ा बहुत बताकर उनसे कह दीजिए कि वेबसाइट में जाइए HSGB फाउंडेशन की, वहाँ ऑफिस का नंबर है, आप कॉल करिए, मैसेज करिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। क्योंकि देखिए आपका समय जो है वो बहुमूल्य है। आप उन्हीं से बात करेंगे 20 मिनट तक, जिसमें आपने उनसे पूछ लिया है कि वो करते क्या है, उनको जॉब की ज़रूरत है तभी। तो की रिस्पॉन्सिबल एरिया को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, आप जब भी किसी से मिलेंगे तो उसका फोटो जरूर खींचेंगे, पिक्चर जरूर लेंगे, लाइव वो भी। ये आपका विजिट प्रोसेस है। तो 10 से 15 लोगों से अमूमन विजिट होती है, और वो 10 से 15 विजिट और वो पिक आप लेंगे, और उन्हीं लोगों का वो फॉर्म भरेंगे। जो फॉर्म आपको गूगल बताया गया है, वो फॉर्म भरेंगे। अब उसमें जो डेजिनेशन और जिस वजह से वो आपके साथ बात किए हैं, आपने अप्रोच किया है, वो भी डालेंगे कि इस डेजिनेशन के लिए मैंने अप्रोच किया है, या उनका सीवी या उनका नाम नंबर ग्रुप में भी आप मैसेज करते रहेंगे। कभी कभी आपका नेटवर्क इशू है, आपके पास समय नहीं मिला, फॉर्म नहीं भर पाए, तो अगले दिन उसको भर सकते हैं, और हमें भी ये जानकारी रहेगी कि आप वास्तव में लोगों को मिल रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। कि यहाँ से उनको कॉल करके फीडबैक भी लिया जाता है, और आपका सपोर्ट करने के लिए उनको समझाया भी जाता है कि आप वहाँ गए थे तो क्या बातें की थी, और जो भी उनको कन्फ्यूजन होता है उनको हमारी तरफ से एडमिन टीम समझाती है। इसमें आपकी हेल्प मिल जाती है। आपको बताया जाता है कि देखिए इसमें से जो आपने 10-15 लोगों का नंबर दिया था, उसमें से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग को नहीं समझ में आया है, दोबारा आप फॉलो कर सकते हैं, और इतने लोगों को आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। तो वहाँ आपका समय बचता है, क्योंकि आप बाइक चलाते हैं, लोगों से बात करते हैं दिन भर, तो कॉल्स बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते। ये सपोर्ट हमारा आपको मिलता रहेगा। शाम को आपको रिपोर्ट देना है। गूगल फॉर्म आपका एक अलग से है हर डेजिनेशन पे।
वो रिपोर्ट आप सबमिट कर देंगे। उसमें से कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आएगी, आप जीरो कर देंगे। ये पर डे आपको करना है। और शाम को 6 बजे के बाद आप रिपोर्ट सबमिटेड करके मैसेज डाल देंगे। इससे व्हाट्सएप ग्रुप से पता चल जाएगा कि आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जो अगले दिन वो चेक होती है। ये आपका एग्जैक्ट प्रोसेस है लोगों से मिलने का, दिन भर वार्तालाप करने का। और बात करके किसी से टेलीफोनिक भी बात होती है, वो भी आपके रिपोर्ट में आएगी। कोशिश करिए कि 5-10 मिनट ही टेलीफोनिक बात करें, बाकी फेस टू फेस बुलाएं उनको। जिनको नीड रहेगी वो आपके पास आएंगे, और जिनको नीड नहीं रहेगी वो आपके पास नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप अपने समूह और सेंटर पे काम करना शुरू करेंगे। जो ये लीड्स आपकी बन रही है, जिनसे वार्तालाप शुरू हुआ है, यही वो लोग हैं जो हमें समूह बनाने में और सेंटर खोलने में पूरी मदद करेंगे। तो अभी हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। मैं अब चाहता हूं कि आप लोग बारी बारी से सिर्फ अपना नाम और अपना लोकेशन बता दें। तो मैं नाम लूंगा, आरती करके एक आईडी है, अपना नाम और लोकेशन बता दें आप। चलिए, उनको आवाज नहीं जा रही है। ओम प्रकाश, शायद आपका नाम ओम करके आ रहा है, आप बता दीजिए। Karthik from Dehradun. जी। मयंक जी, आप बता दीजिए। मयंक शुक्ला, लखनऊ। रवि कुमार जी। रवि उपाध्याय, गोपालगंज, बिहार। गुरचरण जी। सर इंदौर एमपी। अंजू। आप कहाँ से हैं अंजू? सुधीर जी। सुधीर शुक्ला, डिस्ट्रिक्ट सतना, एमपी। शोएब जी। मेरा नाम शोएब खान है, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। जी। तो आरती जी ने, ओम जी ने अपने बारे में नहीं बताया, अंजू जी आपने भी नहीं बताया। तो ठीक है, आप लोग अभी लेफ्ट करें और अपने वर्क को कंटिन्यू करें। बाकी आप लोगों को जैसे भी कम्युनिकेट करना है मैसेज कॉल द्वारा कम्युनिकेट हेलो करें। हेलो जी। जी जी, मैं आरती बोल रहा हूँ। कहाँ से? दिलीप पांडे बीबीपुर से बोल रहा हूँ सर। ये कहाँ पड़ता है? ये प्रयागराज में है सर। अच्छा, ठीक है। ओम जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अंजू जी, अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रकाश कुमार गया, बिहार से बात कर रहा हूँ सर। जी। अंजू जी, आवाज आ रही है? बाकी अभी आप लोग सब लोग लेफ्ट कर जाइए।
ओके।